साथियों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ। आज भी मैं एक आर्टिकल आपके सामने लाया हूँ और इसका शीर्षक है दी डिवाइन भगवान को कहा जाता है इक्वेशन। भगवान के लिए दी डिवाइन इक्वेशन, भगवान का इक्वेशन। गणित के अंदर एक समीकरण होता है ना, इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। मैथमेटिक्स रूट टू अनंत, मैथमेटिक्स का जो रूट होता है ना, टू अनंत, अनंत यानी एंड, इन्फिनिटी तक, आखिर तक मैथमेटिक्स और भगवान को मिलाया गया है। अगर इसको पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। इसको लिखने वाले हैं उमा राम एंड केस राम। उमा राम एंड केस राम ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उमा राम सर्व एज ए प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हैं गवर्नमेंट का कातिया पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जगदालपुर इन छत्तीसगढ़, और इनके हस्बैंड भी वहीं पर हैं। केस राम write regularly for the Times of India and other journals। ये लोग लेख लिखते ही रहते हैं। पक्की बात है, कोई स्पीकिंग ट्री में लेख आया तो डेफिनेटली आध्यात्मिक भी है और साइंस भी है। वैसे ये कहा जाता है कि साइंस और भगवान की जो गणित हैं दोनों साथ साथ चलती हैं। और आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, जैसा कि हेडिंग मैंने पढ़ के सुना दिया, दी डिवाइन इक्वेशन, इक्वेशन यानी गणित का समीकरण। भगवान का जो समीकरण है, मैथमेटिक्स रूट टू अनंत, मैथमेटिक्स का रूट है अनंत, इन्फिनिटी भी कहते हैं इसको। स्पीकिंग ट्री में उमा राम एंड केस राम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इसको लिखने वाले हैं। इन्होंने लिखा है वेरियस आर द पाथ्स, पाथ यानी रास्ते, रास्ते बहुत हैं, दैट लीड टू ट्रूथ, जो सच्चाई पर जाते हैं। इंडिक, इंडिक यहाँ इंडिया से मतलब है, इंडिक थॉट हाइलाइट्स, इंडिया की बताती है थ्री पाथ, तीन पथ है, भक्ति, जनन एंड कर्म। जनन का मतलब होता है ज्ञान, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, तीन मार्ग है। बट ईच ऑफ दीज हाईवेज, ये जो तीनों हाईवे हैं, हैज काउंटलेस लेन्स, इनके कई सारे रास्ते हैं। म्यूजिशियन लाइक तगा राजा बिस्मिल्लाह खान टुक द म्यूजिक रूट, इन्होंने म्यूजिक का रूट लिया टू गॉड, भगवान के पास के लिए। मीरा चूज भजन, मीरा ने भजन चूज किया। आदि शंकराचार्य ने फिलोसॉफी चूज की। महात्मा गांधी ने चूज द पाथ ऑफ एक्टिविज्म, एक्टिविटी करने का काम किया। व्हाट वाज कॉमन इन दीज लीजेंड्स, लीजेंड का मतलब होता है महाशक्तियां या महारथी। इनमें कॉमन क्या है, देयर सर्च फॉर गॉड वाज ए सर्च फॉर द एसेंस ऑफ क्रिएशन। सच्चाई इन्होंने जानने की कोशिश करी, भगवान को जानने की कोशिश करी, उसी के साथ साथ इन्होंने सर्च किया एसेंस ऑफ क्रिएशन, कि कोई चीज पैदा कैसे हुई। दैट यूनिफाइज, इनमें ये यूनिटी है। ऑल बिगिंस एंड थिंग्स, सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं एंड थिंग्स, और धीरे धीरे थिंग्स बनी है। दिस एसेंस, ये जो एसेंस है या फिर गॉड को, हैज वेरियस नेम्स, इनके नाम बहुत हैं। इट इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का मतलब सब जगह उपस्थित होना। एंड इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब इसकी कोई सीमा ही नहीं है, लिमिटलेस। इट इज आल्सो मिनट, ये एक मिनट है। एंड इनविजिबल, और दिखती भी नहीं है। माइन्यूट, सॉरी मिनट नहीं है, इट इज माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा सा है। एंड इनविजिबल, और दिखता भी नहीं है। इट इज द वन, यह एक है। द इन्फिनाइट, अनंत, एंड आल्सो द जीरो, और ये शून्य भी है। तो बड़ा
वो अचंबा है कि क्या है ये। ऑन दिसंबर 22, 1887, आज 21 है, कल 22 दिसंबर होगा, लेकिन कल स्पीकिंग ट्री आएगा नहीं, इसलिए आज इसको बखान कर दिया है कि 22 दिसंबर 1887 को वाज बोर्न इन एरोड। एरोड के अंदर कोई पैदा हुआ, देन इन मैसूर, फिर वो मैसूर स्टेट में गया, नाउ इन तमिलनाडु के अंदर है, श्रीनिवासन रामानुजा। रामानुजा एक पैदा हुए 87 को। हु चार्टेड, चार्टेड का मतलब लिख करके चार्ट बना देना, ए नोवेल, उन्होंने एक नोवेल लिखी, रूट टू गॉड, भगवान की गॉड का रूट। मैथमेटिक्स, लाइक ऑल साइंसेज, मैथ्स इज ऑफ टू काइंड्स। सारी साइंस और मैथमेटिक्स दो तरह की होती है, प्योर एंड अप्लाइड, एक प्योर और एक लागू होना। रामानुजा हैड नो इंटरेस्ट इन अप्लाइड मैथ्स। एक रामानुजा थे, महान आदमी थे, उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज डेवोटेड, वो भक्त थे, हेड एंड हार्ट, माथे के और हृदय के, टू प्योर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए क्या कहते हैं, ह्यूमन कैलकुलेटर्स, जो आदमी ने कैलकुलेटर बनाया, ह्यूमन कैलकुलेटर आर इंडिविजुअल्स गिफ्टेड। जो कैलकुलेटर है ये गिफ्टेड है विद ब्रेन्स, ये दिमाग की उपज है, दैट कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड लार्ज नंबर्स, ये कई चीजों को मल्टीप्लाई और डिवाइड डिवीजन कर सकता है। ट्रू मैथमेटिशियंस, ये ट्रू मैथमेटिशियंस जो होते हैं, हाउएवर वो आर ए डिफरेंट ट्राइब, लेकिन जो पक्के मैथमेटिशियन अलग जाति के होते हैं। दे प्रोब, प्रोब का मतलब इंक्वायरी करना, खोज करना, पैटर्न्स इन क्रिएशन, उन्होंने क्रिएशन की खोज करी, विच दे लेटर एक्सप्रेस एज मैथमेटिकल थ्योरम, और उसको क्रिएशन को उन्होंने मैथमेटिक की शेप में दे दिया, या मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन में, इस समीकरण में मिला दिया। देयर इज ए स्पिरिचुअल, देयर इज ए स्पिरिचुअल अंडर करंट। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक धारा बहती है, टू देयर मैथ्स, उनकी मैथमेटिक्स में। पाइथागोरस, पाइथागोरस एक थ्योरी है, न्यूटन की थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी, एंड श्रीनिवास रामानुजन वर सच मैथमेटिशियंस, ये एक बहुत तगड़े मैथमेटिशियंस थे। प्योर मैथमेटिशियंस एंगेज विद इंफिनिटी, जो प्योर मैथमेटिशियन होते हैं वो अनंत तक लगे रहते हैं, अनंत। दे मे और मे नॉट बी पाइस, पाइस का मतलब होता है प्योर, जिसको कहते हैं धर्म की तरह शक्ति, वो चाहे प्योर हो चाहे नहीं हो, इन द कन्वेंशनल सेंस। रामानुजाज पाइटी, पाइटी का मतलब होता है उनकी जो पवित्रता, वाज एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ही वॉज डेवोटेड, वो डेवोटी थे, भक्त थे, टू हिज फैमिली डेटी, वो अपने धार्मिक गुरु के भक्त थे, उनका नाम था नामगिरी। कंसोर्ट ऑफ नरसिम्हा, कंसोर्ट यानी नरसिम्हा का संगीत भी है, वो कंसोर्ट को संगठन भी कहते हैं। दी मैन लाइन, मैन लाइन आदमी और शेर का रूप, अवतार और महाविष्णु, महाविष्णु का अवतार जो था। रामानुजा हैड नो फॉर्मल डिग्री, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, एंड वाज जॉबलेस, ना ही उनके पास कोई जॉब था। इन 1910 में व्हेन ही रिसीव्ड एन इनवाइट, तो उनको एक न्योता मिला फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। रामानुजा स्पेंट 3 नाइट्स, उन्होंने 3 रात खराब स्पेंट बिताई इन विजिलेंस यानी चौकन्ना रह करके, इन द कोर्टयार्ड ऑफ देवी श्री, देवी की मूर्ति के सामने, इन नामकाल सीकिंग गाइडेंस, सीकिंग का मतलब तलाश करना, ऑन वेदर ही ए ब्राह्मण शुड क्रॉस द सीज टू स्टडी इन इंग्लैंड। तो वो तलाश में थे गाइडेंस की किसी में, ऑन वेदर ही, चाहे वो एक ब्राह्मण की तरह, शुड क्रॉस द सीज, उन्होंने समुद्र पार किया, टू स्टडी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड में स्टडी के लिए समुद्र पार करके गए। रिस्किंग स्पिरिचुअल पॉल्यूशन, उन्होंने ये देखा कि रिस्क थी स्पिरिचुअल पॉल्यूशन, आध्यात्मिक की भी वहां पर अच्छा काम नहीं था। एट द थर्ड मिडनाइट, तीसरी रात को, एक कॉलम ऑफ ब्राइट लाइट, एक चमकती हुई लाइट का एक कॉलम फ्लैश हुआ, दिखा, विच ही टुक एज देवीज कंसेंट, उसने इसको देवी का स्वीकृति समझ ली। रामानुजा सेल्ड का मतलब समुद्र की यात्रा की, टू कैम्ब्रिज, वो कैम्ब्रिज चले गए। द रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी फिर एक हिस्ट्री बन गई। ही एट्रीब्यूटेड टू गॉड, गॉड को मतलब वो गॉड को समर्पित हो गया। हिज इंट्यूशन यानी उनका जो ज्ञान था, इनटू मैथमेटिकल ट्रूथ्स, जो उनको भगवान का जो समर्पण था वो इतना हुआ कि वो मैथमेटिकल ट्रूथ पे आ गया। वाइल स्टिल ए लैड का मतलब था छोटा लड़का, जबकि वो एक छोटा लड़का था। ही इंडल्ज यानी पूरा उसके अंदर समा गया इन मिस्टिकल मोनोलॉग्स। मोनोलॉग किसको कहते हैं? स्वागत भाषण को मोनोलॉग कहते हैं। तो वो एक मिस्टिकल का मतलब एक रहस्यमय तरीके से भाषण दिया, लेस्ड विद मैथ्स, और वो मैथमेटिक्स से भरा हुआ था। लेस का मतलब होता भरा हुआ। विच हिज लिसनर्स, जो उसको सुनने वाले लोग थे, ऑफन फाउंड बिजार, इसको बिजार का मतलब होता है अचंभा किया उन लोगों ने। वंस ही हेल्ड ए लोकल ऑडियंस, जैसे ही उसने एक लोकल ऑडियंस को भीड़ देखा, इन कुंभकोणम, स्पेल बाउंड विद हिज मोनोलॉग। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होके रह गए वो लोग। ऑन द टाइज ही सा, उसने देखा बिटवीन गॉड, भगवान के रूप बंध गया, भगवान से बंध गया, जीरो एंड इंफिनिटी। उसने ये चीज इस तरह का भाषण दिया। ही ओफन सेड, वो अक्सर वो उन्होंने कहा है, दैट एन इक्वेशन फॉर हिम यानी भगवान के लिए है, हैड नो मीनिंग, उनके लिए इक्वेशन कोई मायना नहीं रखती, अनलेस इट एक्सप्रेस ए थॉट ऑफ गॉड। अगर कोई इक्वेशन में भगवान का कोई रूप नहीं हो तो कोई मायना नहीं रखती। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत तक, अनंत, इसको अनंत भी कह सकते हैं। इज वन, एक ऐसी चीज है इन्फिनिटी, एमोंग द 1000 नेम्स, हजारों नामों के अंदर, ऑफ महाविष्णु, इन द विष्णु सहस्रनम, विष्णु के नाम हजारों हैं। बल्क ऑफ रामानुजाज डिस्कवरीज, रामानुजा ने बहुत सारी डिस्कवरीज करी इन मैथमेटिक्स रिलेटेड टू द इन्फिनिट सीरीज, बहुत सारी सीरीज उन्होंने बताई। इट वॉज इंट्रीग्विंग का मतलब एक कुछ साजिश को कहते हैं। ये एक ऐसी साजिश, ऑलमोस्ट एम्बेरेसिंग,
हमेशा ही एम्बेरेसिंग का मतलब होता है शर्म आना। वैसे एक सहमति शर्म आना फॉर हिज वेस्टर्न रेशनल फ्रेंड्स, वो उसको वेस्टर्न जो रेशनल थे लोगों से कुछ शर्म आई। टू बी टोल्ड दैट मैनी ऑफ हिज फाइंडिंग्स, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स बताई। वेर रिवील्ड का मतलब उन्होंने खोल के रख दी। टू हिम इन ड्रीम्स ऑफ गॉड, भगवान के सपने खोल के उन्होंने रख दिए। द फ्लिप साइड का मतलब दूसरी तरफ ऑफ दिस was that his thorns often jump steps, जो उन्होंने थॉर्म बनाई वो बढ़ती चली गई आगे से आगे। लाइक द वेदांतिक सूत्र की तरह देवर क्रिप्टिक, वो आगे बढ़ती गई। एंड पैक्ड टू द पॉइंट ऑफ अपेयरिंग एब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है अव्यक्त, बिना बताए बढ़ती चली गई। वेस्टर्न मैथमेटिशियन, जो वेस्टर्न के थे यूरोप के मैथमेटिशियंस, हैव हैड टू टॉयल हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की एट वर्किंग आउट प्रूफ्स टू मेक रामानुजास थ्योरम, उन्होंने बहुत मेहनत करी उसको प्रूफ के लिए। कन्फर्म टू एकेडमिक डिसिप्लिन, एकेडमिक डिसिप्लिन में लाने के लिए। दे वुड मार्वल्स का मतलब जोरदार, उन्होंने बहुत मार्वल एट द ब्रिलियंस ऑफ रामानुजा की ब्रिलियंस के ऊपर बहुत तारीफ करी। एज मच एज परहैप्स एज इट द वे ऑफ गॉड, उन्होंने इस तरह से बताया कि तो भगवान का रास्ता है। वो इंस्पायर्ड, वो उन्होंने प्रेरित कर दिया। सच इंट्यूशन, इतनी बुद्धिमानी से इन समन, किसी के अंदर, हु अदरवाइज अपेयर्ड सो ऑर्डिनरी, जबकि दिखने में तो वो बिल्कुल साधारण थे। ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, और वो एक प्रेरणा बन गए उन लोगों के लिए। ऐसे रामानुजा थे, ऐसे हस्ती थी वो, और ऐसे उन्होंने, भगवान ने उनको बुद्धि दी कि उन्होंने जीरो से लेके इन्फिनिट तक को समा गया उसके अंदर, एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ें तो हम बहुत जल्दी ट्रेंड हो सकते हैं, और रोज पढ़ें आप कम से कम भी 10-15 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।